आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोग उसे कंधों पर उठाकर शमशान घाट ले जाते हैं तो राम नाम सत्य है बोलते हुए जाते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर जीवन लीला समाप्त कर चुके व्यक्ति को राम नाम सत्य बोलते हुए क्यों अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या इससे कोई अनिष्ट हो सकता है। ऐसी तमाम बातों के जवाब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहां पर हम आपको इन 4 अक्षरों का महत्व तो समझाएंगे ही, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर इसका जाप किसी शुभ मौके पर क्यों नहीं किया जाता। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर एक कार्य के लिए एक विशेष प्रक्रिया और विशेष नियम है, और उस कार्य को उसी नियम के अनुसार करने पर उसका उचित फल भी मिलता है, जैसे कोई विशेष पूजा या फिर कोई शुभ कार्य। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में अंतिम क्रिया के लिए भी कुछ विशेष नियम और विधि विधान है, जिन्हें सही सही पालन करने पर ही मृत व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा जाता है। बात करें अगर हम लाश को कंधे पर रखकर ले जाते समय बोले जाने वाले 4 शब्दों राम नाम सत्य है की, तो इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि साथ में जो लोग भी चल रहे हैं वो इस बात को जान ले कि संसार में जो भी सत्य है वो सिर्फ राम नाम ही है, बाकी सब मोह माया है। कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ही संसार में आया था और खाली हाथ ही इस संसार से जाएगा। ऐसे में पूरे जीवन काल में मनुष्य जिस लोभ, लालच, धन धान्य और रुपए पैसे के लिए तरसता है और जिस तरह से इसके लिए अपनों से दुश्मनी मोल लेता है, वो सब यहीं धरा का धरा ही रह जाता है और इसके साथ में कुछ भी नहीं जाता है। इसीलिए मनुष्य को अब से भी अपने ही बाकी बचे जीवन को सार्थक बनाते हुए प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहिए और राम नाम को अपनाना चाहिए, क्योंकि अंत में मनुष्य का इससे ही कल्याण होगा। चाहे वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन कुछ और उसे इस मोह रूपी और माया रूपी समुद्र से पार नहीं दिला सकता। ऐसे में ये राम नाम का जाप उस मृत व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि साथ में जा रहे जीवित लोगों के लिए किया जाता है, ताकि उस व्यक्ति की गति देखकर उन्हें भी जीवन का बोध हो सके। साथ ही जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई रहती है उसके स्नेहजन और परिजनों को उसके जाने का अपार दुख होता है और वो इस वेदना को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो राम नाम का जाप करते हैं ताकि उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति मिले और राम नाम के सहारे वो इस दुख से उभर सके। ऐसा बताया जाता है कि राम नाम का 3 बार जाप करने से ही उतना फल मिलता है जितना 1000 बार किसी भगवान का नाम लेने पर मिलता है। आज कलयुग का ऐसा समय आया है, जैसे ही घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होती है, उसके बाल बच्चे कुछ दिन शोक में डूबे रहने के बाद फिर उसकी संपत्ति के बंटवारे और रुपए पैसे के पीछे लग जाते हैं। उन्हें जरा भी इस बात का मान नहीं रह जाता कि जैसे उनके घर का वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं लेकर गया, एक दिन वो भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। ऐसे में इस आपसी मनमुटाव से मिली दौलत का वो क्या करेंगे जब उनके पास उनके अपने, उनके प्रियजन ही नहीं रह जाएंगे। लेकिन इन तमाम बातों को भूल, राम नाम जाप का पाठ भूल, वो आपस में ही धन के लिए कलेश करने लग जाते हैं। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के मुताबिक ही मिलता है, यानी कि किसी व्यक्ति के कर्म के मुताबिक ही उसका अगला जन्म भी होता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस मायावी संसार में आता है, यहाँ की माया और लोभ को देखकर बाकी चीजें वो भूल जाता है और इसी में बार बार वो उलझ कर ही रह जाता है। वहीं जो संत महात्मा होते हैं वो अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पहचानते हुए अपना जीवन प्रभु भक्ति में लगाते हैं और खुद को जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो संत महाजन अपने मार्ग से भटक जाते हैं वो अपने बुरे कर्मों के मुताबिक फिर से इस संसार में जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसकर ही रह जाते हैं। और यही वजह है कि कहा जाता है जो समझ जाए वही महाज्ञानी है। इसीलिए अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है का जाप किया जाता है, ताकि पापी मन को अब से भी सही और गलत की पहचान हो सके और वो अपना बाकी का समय प्रभु भक्ति में खुद को समर्पित कर सके। ऐसे में जो भी व्यक्ति समय रहते अवसर की पहचान करते हुए खुद को प्रभु भक्ति में लीन कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति इस मोह रूपी समुद्र से और जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समय रहते इसके महत्व को नहीं समझ पाता है, वो बार बार संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे ही रह जाते हैं। इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।